फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक हिंदी पैराग्राफ देख रहे हैं। ये पैराग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी है। वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी ओर से खुद से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, इससे आपके इंग्लिश का आपको लेवल पता चल जाएगा। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ट्रिकी पैराग्राफ है, इसीलिए इसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे, फिर स्ट्रक्चर में डालेंगे। आज के समय में, देखिए, आज के समय में के लिए हम कहेंगे इन टुडेज वर्ल्ड। इन टुडेज वर्ल्ड भी कह सकते हैं या इन टुडेज टाइम। इन टुडेज टाइम, ठीक है। आज के समय में, यहां तक के लिए शिक्षा को हम कहते हैं एजुकेशन। केवल को हम कहेंगे मैरली या फिर ओनली। ये दोनों वोकैबुलरी आने चाहिए, MERELY, मैरली या ओनली। नौकरी पाने का माध्यम को कहते हैं, माध्यम को हम कहते हैं मीन्स, ठीक है। तो अ मीन्स ऑफ गेटिंग अ जॉब क्या होगा? अ मीन्स ऑफ गेटिंग अ जॉब। अब यहाँ पे देखिए नहीं है, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। नहीं है के लिए हम इज नॉट यूज करेंगे, इज नॉट। अब इसे हम स्ट्रक्चर में डालते हैं। कैसे होगा फाइनल सेंटेंस? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपका रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर इन टूडेज वर्ल्ड या फिर इन टूडेज टाइम। एजुकेशन इज नॉट ओनली या इज नॉट मेरली अ मीन्स ऑफ गेटिंग अ जॉब, ठीक है। क्या होगा? इन टूडेज वर्ल्ड एजुकेशन is not merely a means of getting a job। ऐसे ही हम सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ जो आपका ये सब्जेक्ट दिख रहा है ना, इसकी जगह कोई भी एक्स चीज़ आ सकती है, और यहाँ पर जो आपका मीन्स के बाद में मीन्स ऑफ गेटिंग अ जॉब की जगह कोई वाई ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश सिर्फ पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि दूसरों से बातचीत करने का, अपने थॉट्स को व्यक्त करने का एक माध्यम है। कैसे बोलेंगे? इंग्लिश इज नॉट merely a subject, it is a means of communication, it is means a communication। तो ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस एक ही पैटर्न से बना सकते हैं, ठीक है। बल्कि यह व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता को भी विकसित करती है, ठीक है। तो एजुकेशन सिर्फ आपका, शिक्षा जो है आपका, सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, जबकि ये क्या करता है? बल्कि यह व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता को भी विकसित करती है। बल्कि के लिए हम वोकैबुलरी यूज करते हैं रैदर या फिर इंस्टेड, ठीक है। यह के लिए क्या आएगा? इट। व्यक्ति की मतलब अ पर्सन्स, व्यक्ति की के लिए आएगा अ पर्सन्स। सोचने और समझने की क्षमता, इसको कहते हैं, किसी भी चीज की क्षमता के लिए हम एबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। विकसित करती है, विकसित करना मतलब डेवलप्स। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए डेवलप का डेवलप्स हो जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। डेवलप्स, ठीक है। सब पूरे इसमें डालेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होगा? इट ऑल्सो डेवलप्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? होल ट्रांसलेशन विल बी it also develops a person's ability
to think and understand. ऐसे ही कैसे बनेगा एक और सेंटेंस, रीडिंग डेवलप्स आवर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। रीडिंग से हमारे जो किस चीज़ की एबिलिटी डेवलप होती है, सोचने की। रीडिंग डेवलप्स आवर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। देखिए, किसी भी काम को कर सकने के लिए हम मॉडल वर्ब कैन यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक शिक्षित व्यक्ति, एन एजुकेटेड पर्सन, एन एजुकेटेड पर्सन क्या कर सकता है, अपनी जिम्मेदारी और अधिकारों को समझ सकता है। एन एजुकेटेड पर्सन, अब वर्ब आएगी कैन अंडरस्टैंड, समझ सकता है, कैन अंडरस्टैंड। देखिए पैटर्न है, कैन के बाद में हम वर्ब यूज करते हैं, कैन अंडरस्टैंड, कैन कम्युनिकेट, कैन मेक, कैन डिसाइड, ऐसे ही। एन एजुकेटेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को। अपने अधिकारों मतलब हम यहाँ पर पर्सन की बात करें, हीज और हर राइट्स, ठीक है। अधिकार को हम कहते हैं राइट्स, हीज एंड हर राइट्स। जिम्मेदारी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, BILITIES। बेहतर ढंग से, बेटर कैसे हो जाएगा, एन एजुकेटेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड हीज और हर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बेटर। लेकिन शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वह व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखाए। देखिए बड़ा सेंटेंस है, इसे पहले ब्रेक डाउन करने से इजी ट्रांसलेशन हो जाएगा। लेकिन को हम कहते हैं बट या हाउएवर या फिर हम बट यूज करते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है। देखिए शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, इतने से को हम क्या कहेंगे, द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन। क्या कहेंगे, द ट्रू पर्पस, उद्देश्य को हम पर्पस कहते हैं, ऑफ एजुकेशन, द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन तभी पूरा होता है। तभी के लिए होगा ओनली व्हेन, पूरा होता है इज फुलफिल्ड। तो क्या होगा, तभी पूरा होता है, तो इसे हम कैसे स्ट्रक्चर में डालेंगे, बट द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन इज फुलफिल्ड, पहले सब्जेक्ट आएगा, इज फुलफिल्ड ओनली व्हेन, इज फुलफिल्डेड ओनली व्हेन, तभी पूरा होता है जब वह व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी दे, ठीक है। जब के लिए व्हेन, वह, इट, व्यक्ति को, अ पर्सन, ज्ञान के साथ मतलब अलॉन्ग विथ नॉलेज, अच्छे संस्कार, गुड वैल्यूज, ठीक है, और सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिखाए, ऑल्सो टीचेस। तो टीचेस यहाँ पर वर्ब है हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है, बट द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन इज फुलफिल्ड ओनली व्हेन इट टीचेस, वह के लिए आएगा, इट टीचेस अ पर्सन नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होगा अपना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो क्या होगा, इट टीचेस अ पर्सन not only knowledge, सिर्फ नॉलेज ना सिखाए, not only knowledge but also क्या सिखाए, अच्छे संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी, गुड वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑल्सो गुड वैल्यूज and social responsibilities,
फ्रेंड्स, इस टाइप के पैराग्राफ जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि इस तरह का भी पैराग्राफ लेके आऊँ। तो यहाँ पर देखिए हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो इससे स्ट्रक्चर से बनाया है। इट टीचेस अ पर्सन नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो गुड वैल्यूज एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसे ही बना सकते हैं, एजुकेशन टीचेस अस। कैसे बनाएंगे? एजुकेशन टीचेस अस नॉट ओनली व्हाट टू लर्न बट ऑल्सो हाउ टू थिंक। हमें सिर्फ एजुकेशन ये नहीं सिखाता है कि सिर्फ हमें पढ़ना है या लिखना है, लेकिन हमें किस तरीके से सोच विचार करना है ये भी सिखाता है। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। पहले यहाँ तक करते हैं। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए जो विद्यार्थी को केवल परीक्षा के लिए तैयार न करे, बल्कि उन्हें जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करे। इसलिए के लिए हम लिखेंगे देयरफॉर, हमें के लिए वी, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, सच एन एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा व्यवस्था को हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम। सच एन एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। शुड फोकस ऑन, चाहिए के लिए हम मॉडल वर्ब यहाँ पर शुड फोकस ऑन यूज करेंगे, मॉडल वर्ब शुड यूज करेंगे। तो क्या होगा ट्रांसलेशन? देयरफॉर वी शुड फोकस ऑन एन एजुकेशन सिस्टम। Therefore, we should focus on an education system ठीक है। ऐसे ही हम फोकस ऑन से देखो हम क्या बना सकते हैं? वी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग और कम्युनिकेशन स्किल। कैसे बना सकते हैं? फोकस ऑन मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना। वी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग और कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब अपने जो बोलने वाली बातचीत होती ना, उस स्किल्स पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, जो विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए तैयार ना करे, जो के लिए दैट या विच, ठीक है, विद्यार्थियों को मतलब स्टूडेंट्स केवल परीक्षा के लिए ओनली फॉर एग्जामिनेशन तैयार न करे, डज नॉट प्रिपेयर। तो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में रेस्ट आएगा। तो यहाँ पर वर्ब हमने डज नॉट प्रिपेयर, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर वी शुड फोकस ऑन एन एजुकेशन सिस्टम दैट डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट्स ओनली फॉर एग्जामिनेशन। दैट डज नॉट prepare only for examinations, बल्कि उन्हें जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करें। बल्कि के लिए बट ऑल्सो, उन्हें देन, जीवन की चुनौतियों को कहेंगे द रियल चैलेंजेस ऑफ लाइफ। द रियल चैलेंजेस ऑफ लाइफ, सामना करने को कहते हैं फेस करना। टू फेस, तैयार करे। प्रिपेयर्स या इक्विप भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो क्या होगा? दैट डज नॉट प्रिपेयर ओनली फॉर एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इक्विप्स और प्रिपेयर, दोनों हम लिख सकते हैं। इक्विप्स न्यू वोकैबुलरी है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इक्विप्स देम टू फेस द रियल चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इक्विप्स देम टू फेस द रियल चैलेंजेस ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, इक्विप का मतलब होता है किसी भी काम के लिए, किसी को भी किसी काम के लिए सक्षम बनाना। इक्विप समवन टू डू समथिंग, ये एक यूजफुल एक्सप्रेशन है। इक्विप्स देम मतलब टू प्रिपेयर समवन, इक्विप समवन टू डू समथिंग। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है, एजुकेशन इक्विप्स स्टूडेंट टू फेस रियल लाइफ चैलेंजेस। एजुकेशन इक्विप्स किसको इक्विप्स करता है? स्टूडेंट्स टू फेस रियल लाइफ चैलेंजेस।
फ्रेंड्स, मैंने ये फोल्डेबल मॉस्किटो नेट खरीदा है फ्लिपकार्ट से, क्योंकि आजकल जो मलेरिया और डेंगू फैल रहा है फ्रेंड्स, इससे मुझे बहुत खतरनाक डर लगता है और मैं बिल्कुल भी मॉस्किटो लिक्विड यूज़ नहीं करती हूँ। और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है, आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लिक्विड में तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर में जाते हैं, जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और इसे यूज़ करना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें आपको किल विल टोकना नहीं पड़ता है, दीवारें ख़राब नहीं होती हैं, और इसको यूज़ करने के बाद में आप इजीली इसे फोल्ड करके कहीं भी साइड में रख सकते हैं, तो जगह भी बहुत कम लेता है। तो मैंने इसीलिए ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है और ये बहुत ही रिजनेबल रेट पे है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक शेयर किया है, आप वहाँ पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप इस प्रोडक्ट को चेक कीजिए और ज़रूर ख़रीदिए। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चे भी बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना वो लिक्विड वाली, जो मॉस्किटो लिक्विड वाली स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं है। तो वो तो बहुत खुश है दोनों। और देखिए यहाँ पर जिप भी है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर खरीदें इसे। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरह की डेली कंटेंट की स्पोकन इंग्लिश के पैराग्राफ्स की वीडियोस। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। So thanks for watching my videos. Keep learning, keep growing, keep practicing. Thanks for watching my videos.